नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक सिंगला आज आपके पास एक कहानी लेकर आया हूँ। शायद ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर आप कभी थाईलैंड गए हैं तो आप सोने के बुद्ध के मंदिर में अवश्य गए होंगे, द टेम्पल ऑफ गोल्डन बुद्धा। उसको फरासुकोथाई टेम्पल भी बोलते हैं। सारे संसार में सोने की सबसे बड़ी महात्मा बुद्ध की मूर्ति यहीं पर है। इसका वजन है 5.5 टन। 5.5 टन सोने की पॉलिश की हुई मूर्ति नहीं है ये, सॉलिड सोने की, हर ग्राम सोने का है। सवाल उठता है ये मूर्ति इतनी मशहूर क्यों है। मुझे इसके 3 कारण लगते हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये सोने की सबसे बड़ी महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। जब आप इसके सामने खड़े होते हैं तो इसकी जगमगाहट, इसकी चमचमाहट आपको सम्मोहित कर लेती है। इसके पीछे एक बड़ी मनोरंजक और अचंभित करने वाली कहानी भी है। शायद ये भी वजह हो सकती है इसके मशहूर होने की। या इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इस मूर्ति के मशहूर होने की। पहले आप क्या सुनना चाहेंगे? कहानी सुनना चाहेंगे या शिक्षा? कहानी? तो लीजिए कहानी सुनिए। बैंकॉक में एक बहुत पुराना मंदिर था, बौद्ध मठ था। उसमें एक ही बहुत बूढ़ा बौद्ध भिक्षु रहता था। उसने एक दिन, सन 1955 की बात है, सर्दियों के दिन थे, मौसम में काफ़ी ठंडक थी। उसने क्या किया, सारे मठ की सफाई की। सुबह सुबह सफाई करने के बाद वो मठ में लगी हुई एक मिट्टी की बड़ी सारी महात्मा बुद्ध की मूर्ति के चरणों में बैठ गया और उसने ध्यान लगाना शुरू किया। अचानक दरवाजे को किसी ने खटखटाया। भिक्षु उठा, जाके उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलने के बाद वो सामने क्या देखता है कि कुछ सरकारी अफसर खड़े हैं। वो सरकारी अफसर बोले, भिक्षु, आपको ये मठ खाली करना होगा, ये मठ छोड़ना होगा। बौद्ध भिक्षु बोला, क्यों? तो वो बोले, यहाँ से एक हाईवे निकलना है और हाईवे के बीचों बीच आ रहा है ये मठ। हम इस मूर्ति को एक दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। उस मूर्ति में को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, आप वहाँ बैठकर ध्यान लगा लेना। ये पुराना टूटा फूटा मठ, इसको ढहा के और राष्ट्र की उन्नति के लिए एक हाईवे यहाँ से बना दिया जाएगा। बौद्ध भिक्षु पथरा गया। जब वो 3-4 साल का था तब वो इस मंदिर में आया था, इस मठ में आया था और तब से वो यहीं रह रहा था। एक एक करके सारे बौद्ध भिक्षु या तो चले गए या मर गए और वो अकेला इस मठ में रह गया था और ये उसका एक ही घर था। इस घर के अलावा उसके पास कोई और घर नहीं था। अब बौद्ध भिक्षु ने क्या किया, वो बेचारा कर कुछ सकता नहीं था। एक बड़ी सारी क्रेन आई,
उसने मूर्ति को उठाया और एक ट्रक पे रख दिया। जब वो मूर्ति को दूसरी जगह ले गए, दूसरी जगह ले जाकर उन्होंने मूर्ति को एक पहले से बने हुए चबूतरे के ऊपर टिका दिया, बैठा दिया और बौद्ध भिक्षु को बोल दिया कि आज से तुम यहीं रह लेना, यहीं पर तुम अपना ध्यान पूजा कर लेना। बौद्ध भिक्षु बेचारा उसने मूर्ति की तरफ देखा। ये जो क्रेन ने मूर्ति उठाई थी, मिट्टी की ही तो मूर्ति थी, मूर्ति में क्रैक्स आ गए थे। बौद्ध भिक्षु का दिल रो पड़ा। जगह जगह मूर्ति में त्रेड़ आई हुई थी, क्रैक्स आई हुई थी, दरारें आई हुई थी। बौद्ध भिक्षु ने क्या किया, भीगी आंखों के साथ हाथ में मशाल लेकर वो उन क्रैक्स को संभालने लगा, देखने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्रैक्स के अंदर से रोशनी निकल रही थी, चमक आ रही थी। बौद्ध भिक्षु ने थोड़ा सा उसे हिलाया तो एक टुकड़ा टूट के गिर गया। जब वो टुकड़ा टूट के गिरा तो नीचे से चमकदार पीले रंग की मूर्ति दिखाई देने लगी। बौद्ध भिक्षु ने एक नुकीली चीज ली और मिट्टी को तोड़ना शुरू किया। पहले छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे, फिर बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे और धीरे धीरे सारी मिट्टी झड़ गई और पीछे रह गई सोने की मूर्ति। सोने की जगमगाती, चमचमाती, दमकती हुई मूर्ति, जिसकी खूबसूरती का कोई बखान हो ही नहीं सकता। जब आप वहां चले जाएंगे, आप जाकर देखेंगे, तभी आप हिसाब लगा पाएंगे कि वो मूर्ति कितनी खूबसूरत है। सुबह सारे शहर में हल्ला मच गया, हजारों लोग वहां पहुंच गए उस मूर्ति को देखने के लिए। राजा के सैनिक भी आ गए, वहां पर पहरा लगा दिया गया। इतिहासकार भी आ गए। इतिहासकारों ने काफी शोध किया। शोध करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे, जब 18वीं शताब्दी में बर्मा ने थाईलैंड पर हमला किया था तो बर्मा के लुटेरों ने थाईलैंड से सोना लूटने के लिए कत्लेआम मचा दिया और जहां से उन्हें जैसे भी सोना मिला वो लेकर चलते बने। तो इस बौद्ध मठ में जहां पर ये सोने की मूर्ति थी, तो यहाँ के भिक्षुओं को एक बड़ा अच्छा आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, सारी मूर्ति के ऊपर मिट्टी का एक परत जमा दी और ये सोने के बुद्ध मिट्टी के बुद्ध बन गए। जब बर्मी लुटेरे इस मठ में पहुंचे तो इस मिट्टी की मूर्ति में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो छोड़कर आगे चले गए। अब वो जो मिट्टी ढकी हुई मूर्ति थी, उस पे से मिट्टी उतारी नहीं गई कि कहीं वो लुटेरे वापस ना आ जाएं। साल दशक में बदल गए, दशक शताब्दियों में बदल गई और लोग भूल गए कि इस मिट्टी की मूर्ति के अंदर सोने के बुद्ध छिपे हुए हैं। और आज 1955 की सुबह बुद्ध ने चाहा कि वो अपने आप को प्रकट कर दे
और स्वर्ण बुद्ध प्रकट हो गए। ये तो थी कहानी। अब इसके पीछे का शिक्षा जान लीजिए। शिक्षा एकदम क्लियर है। शिक्षा में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। हम सबके भीतर भी सोने के एक बुद्ध हैं, चमचमाते हुए, दमकते हुए, सारे संसार को अपनी आभा से, अपनी शोभा से, अपने रूप से आश्चर्यचकित करने वाले सोने के बुद्ध। पर हमने उसे छिपा रखा है भय, अपराध बोध और शंका के आवरण में। हम बाहर की दुनिया से अपनी हकीकत छिपाए रखते हैं। हम जैसे हैं, हम क्या हैं, हम सबसे छिपा के रखते हैं। हमने एक कवर और चढ़ा लिया है नेगेटिव सोच का और कमजोर आत्मसम्मान का। हम भूल गए कि भीतर एक स्वर्ण बुद्ध हैं जो बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये बाहर आ जाए, ये छटपटा रहे हैं उस कैद से मुक्ति पाने के लिए। ये आपको कह रहे हैं मुझे मुक्त करो, मुझे आज़ाद करो, मुझे अपने रूप से इस सारी दुनिया को चौंधियाना है, मुझे चमकना है, मुझे दमकना है, मुझे जगमगाना है। भय मिटा दो, शंका मिटा दो, अपराध बोध मिटा दो, पाप पुण्य की जंजीरें तोड़ दो, सही गलत के बंधनों से मुक्त हो जाओ, लोभ लालच से मुक्त हो जाओ और इस स्वर्ण बुद्ध को बाहर आने दो। चमको मेरे प्यारो, जगमगाओ, दमको, प्यार, स्नेह, दिव्यता, सत्यता से चमको। स्वर्ण बुद्ध को बाहर आने दो। कुछ स्वर्ण बुद्ध मिट्टी में ढके हुए ही खत्म हो जाते हैं। उनके स्वर्ण बुद्ध कभी बाहर नहीं आते। कुछ जैसे इस कहानी के स्वर्ण बुद्ध ठेस लगने के बाद, चोट लगने के बाद बाहर आ गए, ऐसे कुछ लोग ठेस लगने के बाद, चोट लगने के बाद स्वर्ण बुद्ध उजागर हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और कुछ स्वर्ण बुद्ध जिन्हें अपनी कीमत पता होती है, वे खुद ब खुद इस खोल को तोड़कर, इस कोकून को तोड़कर, इस शेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। इन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचती। इनके भीतर से एक ज्वाला निकलती है, एक इच्छा निकलती है जो इस खोल को तोड़ देती है, क्योंकि उन्हें अपनी कीमत पता होती है। उन्हें पता होता है कि हमारे भीतर एक स्वर्ण बुद्ध है। आप समझे क्या? नहीं समझे? समझ जाइए। आप हो एक स्वर्ण बुद्ध। कब जागोगे, कब खोल तोड़ोगे, कब चमकोगे मेरे प्यारे स्वर्ण बुद्ध। स्वर्ण बुद्ध उठिए, उठिए, बाहर निकलिए। आप मिट्टी के खोल में दफन होने के लिए नहीं पैदा हुए, आप बाहर आने के लिए पैदा हुए हैं। आप इस खोल को तोड़ दीजिए, उठिए, जागिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।